नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाणिनि शिक्षा का श्लोक नंबर 26। इस वीडियो में हम केवल एक श्लोक पर बात करने वाले हैं। आइए श्लोक नंबर 26, सबसे पहले हम इसको उच्चारण करेंगे, उसके बाद संदर्भ जानेंगे, प्रसंग जानेंगे और उसके बाद अनुवाद सहित व्याख्या करेंगे। उच्चारण इस प्रकार से है, यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रम इति अभिभाषते एवं रंगा प्रयोक्तव्या खे अरा इव खेदया। यथा माने जैसे, सौराष्ट्रिका माने सौराष्ट्र देश की नारी। सौराष्ट्रिका का मतलब है बच्चों, यहाँ पर सौराष्ट्र एक देश है। यथा माने जैसे सौराष्ट्र देश की नारी तक्रम इति अभिभाषते, तक्रम का उच्चारण करती है। जैसे सौराष्ट्र देश की नारी तक्रम इसका इति अभिभाषते, इति धन अभिभाषते, इसका उच्चारण करती है, तक्रम बोलती है। कौन? सौराष्ट्र देश की नागरी। यथा माने जैसे सौराष्ट्र देश की नारी तक्रम उच्चारण करती है, एवं माने इसी प्रकार से रंगा प्रयोक्तव्या, रंग वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात रंग वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। रंग वर्ण क्या है बच्चों? रंगा, रंग वर्ण का मतलब होता है बच्चों अनुस्वार युक्त वर्ण। अनुस्वार युक्त वर्ण कौन से होते हैं आपको मालूम है? जिसके ऊपर बिंदा लगता है ना, उसको अनुस्वार कहते हैं। तो वह वर्ण अनुस्वार युक्त हो गया। अब उस अनुस्वार युक्त वर्णों का या अक्षरों का उच्चारण कैसे करना चाहिए? जैसे सौराष्ट्र देश की नारी तक्रम बोलती है। ये तक्रम जो है, इसका उच्चारण जैसे किया जाता है। देखो, आप तक्रम बोलो तो तक्र है, तक्र भी नहीं बोलना है, तक्रम, ये इस तरीके से बोलना है। अनुस्वार भी है उसमें, तो भी है, कौ भी है, रौ भी है, अनुसार भी है। इन सभी का उच्चारण करना है। बोलिए कैसे उच्चारण करना है? तक्रम। अब कौन? जैसे सौराष्ट्र देश की नागरी तक्रम ऐसा उच्चारण करती है ना, एवं इसी प्रकार से रंग वर्ण अर्थात अनुस्वार युक्त वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, अनुस्वार युक्त वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। कितना सरल है। अब यहाँ पर सौराष्ट्र देश की नारी जो पाणिनि शिक्षा में लिखा गया है, सौराष्ट्र देश की एक नारी है जो तक्रम, तक्रम मतलब मट्ठा बेचती है। तो वो बार बार उस मट्ठे के लिए कौन सा शब्द, छाछ, कौन सा शब्द यूज करती है? तक्रम। तो बार बार क्या बोलती है वो? तक्रम तक्रम तक्रम। अब तक्रम शब्द को यहाँ उदाहरण मान लिया गया है बच्चों। जैसे सौराष्ट्र देश की नारी तक्र बेचने के लिए, तक्र बेचते समय तक्रम शब्द का उच्चारण करती है, ऐसे ही, एवं माने ऐसे ही रंग वर्णों का प्रयोक्तव्य माने प्रयोग करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। रंग वर्ण का मतलब दूसरा, रंग वर्ण आप नहीं समझेंगे तो रंग वर्ण का मतलब क्या बताया हमने? अनुस्वार युक्त वर्ण। ठीक ना? जैसे सौराष्ट्र देश की नारी तक्र विक्रय करती है और वह तक्र का, तक्रम का उच्चारण करती है, ऐसे ही रंग वर्ण अर्थात अनुस्वार युक्त वर्णों का प्रयोग करना चाहिए या उच्चारण करना चाहिए। जैसे खे अरा इव खेदया, जैसे वेदों में भी एक उदाहरण है ना, खे अरा इव खेदया। वेदों में कौन सा उदाहरण है? खे अरा इव खेदया। केवल ये वेदों का एग्जाम्पल है बच्चों, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। ये वेदों में एक एग्जाम्पल है बच्चों, खे अरा इव खेदया। जैसे अरा शब्द का उच्चारण वेदों में, वेदों से एक उदाहरण लिया गया है, अरा। अरा भी एक अनुस्वार युक्त वर्ण है। जैसे वेदों में खे अरा इव खेदया में अरा का उच्चारण किया गया है,
ऐसे ही अनुस्वार युक्त वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, जैसे वेदों में अरा शब्द का उच्चारण किया है, अराम। अब इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, कैसा पढ़ोगे, औराम, औराम। ठीक है, अनुसार है उसमें। जैसे वेदों में अरा शब्द का उच्चारण किया गया है, वैसे ही रंग वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। रंग वर्ण या अर्थात अनुस्वार युक्त वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। जैसे सौराष्ट्र देश की नारी तक्र वेचती है और तक्र वेचते समय वह तक्रम ऐसा उच्चारण करती है, ऐसे ही रंग वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, अनुस्वार युक्त वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। अनुस्वार किसको कहते हैं? ये अनुस्वार क्या होता है? सभी के लिए उपयोगी है वो, चाहे वो संस्कृत का विद्यार्थी हो, चाहे हिंदी का विद्यार्थी हो, या अन्य किसी भी विषय का विद्यार्थी हो। अनुस्वार किसे कहते हैं? सभी को आना चाहिए। अनुस्वार कहते हैं जो किसी वर्ण के ऊपर बिंदा लगा रहता है, उसको अनुस्वार कहते हैं। ये जो एवं में बिंदा लगा है ना, इसको अनुस्वार कहते हैं। अब इस श्लोक में क्या बता रखा है, इसका उच्चारण कैसे करते हैं, अनुस्वार युक्त वर्णों का उच्चारण कैसे करते हैं, ये बता रखा है इसमें। और ये अनुस्वार युक्त वर्णों को ही रंग वर्ण कहा गया है। अब ये रंग वर्ण, ये अनुस्वार युक्त वर्णों का उच्चारण वैसे ही करना चाहिए जैसे सौराष्ट्र देश की नारी तक्र बेचती है और वो तक्रम 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 उच्चारण करती है, वैसे ही ऐसे रंग वर्णों का या अनुस्वार युक्त वर्णों का उच्चारण करें। वेदों में भी कहा, वेदों में जैसे अरा का उच्चारण किया गया है। ठीक है ना। संदर्भ लिखना होता है बच्चों। सबसे पहले संदर्भ इस प्रकार से होगा, प्रस्तुत श्लोक पाणिनि शिक्षा से लिया गया है। सबसे शॉर्ट संदर्भ, जो भी श्लोक पाणिनि शिक्षा से होगा उसका संदर्भ आपको यही लिखना होगा। और जो भी श्लोक पूछा जाएगा उसमें पहला हेडिंग संदर्भ आएगा बच्चों। तो संदर्भ आप लिखिएगा, प्रस्तुत श्लोक पाणिनि शिक्षा से लिया गया है। इतना भी आप लिख देंगे तो आपको अगर 10 नंबर का है, 2-4 नंबर तो मिल ही जाएंगे, 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। फिर उसके बाद प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या आता है, इस श्लोक का प्रसंग लिखना है। इस श्लोक में कौन सी बात मुख्य रूप से बताई गई है, वो चीज प्रसंग में आता है। प्रसंग में प्रस्तुत श्लोक में रंगों या अनुस्वार युक्त वर्णों की विधि बताई, प्रयोग विधि बताई गई है। आपको मालूम है ना, रंग वर्ण या अनुस्वार युक्त वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। रंगों या रंग वर्ण या अनुस्वार युक्त वर्णों की प्रयोग विधि बताई गई है। उसके बाद आप अनुवाद हेडिंग डाल सकते हैं और अनुवाद कंप्लीट होने के बाद व्याख्या हेडिंग डाल सकते हैं। अगर आपने संदर्भ, प्रसंग, अनुवाद और व्याख्या, व्याख्या कैसे लिखेंगे, जो 3 लाइन है, इस 3 लाइनों का आप कम से कम 6, 7, 8, 10 लाइन तक लिख देंगे तो आपकी व्याख्या बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल सकते हैं। यह है विधि लिखने की। और कुछ बच्चों को पता नहीं होता, श्लोक लिख देते हैं, सीधे उसका अर्थ लिख के आते हैं, घर को आ जाते हैं, बात खत्म। ऐसा नहीं चलेगा। श्लोक, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, संदर्भ प्रसंग के बाद सीधे व्याख्या भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने संदर्भ प्रसंग अनुवाद भी लिख दिया, अनुवाद के बाद व्याख्या लिख दी, तो आपको 10/10। इस तरह ध्यान रखिएगा बच्चों। और लिखते वक्त पेन जो है, कलम जो है आपकी, वो अलग अलग होनी चाहिए। राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। और संस्कृत में, विशेषकर संस्कृत में तो लेख सुलेख सुंदर होना चाहिए, बहुत अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। और बहुत अच्छी राइटिंग के लिए आपको क्या करना होगा, कलम अच्छी रखनी पड़ेगी। जो मन आए 5 रुपए की पेन पकड़ी सीधे आ गए, ऐसा नहीं चलेगा। तो अच्छी पेन, जेल पेन, पायलट पेन, स्केच पेन, काफी हेडिंग प्रॉपर, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो संदर्भ होना चाहिए पहली हेडिंग, प्रसंग होना चाहिए। उसके बाद आप व्याख्या भी लिख सकते हैं, नहीं तो अनुवाद लिखिएगा, अनुवाद के बाद आप व्याख्या लिखिएगा। और अनुवाद तो मैंने लिखा है, तक्र विक्रय करती हुई सौराष्ट्र देश की नारी जिस प्रकार तक्रम उच्चारण करती है,
इसी प्रकार खे अरा इव खेदया आदि प्रयोग स्थलों में रंग वर्णों या अनुस्वार युक्त वर्णों का उच्चारण किया जाना चाहिए। सौराष्ट्र देश की नारी जैसे तक्रम बोलती है, वैसे आपको रंग वर्ण या अनुस्वार युक्त वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। जैसे वेदों में खे अरा इव खेदया है, बस इतना ही तो करना है। जितना मैं लिख चुका हूं यहाँ पर, उसके बाद आप एक व्याख्या हेडिंग डालिएगा और व्याख्या को बढ़ा दीजिएगा। ये अनुवाद जो है इन तीनों को 9 लाइन कर दीजिएगा, आपकी व्याख्या स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा आपको मेहनत भी करनी चाहिए। यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रम इति अभिभाषते। कमेंट बॉक्स में बताना है कि इति अभिभाषते का संधि विच्छेद करिएगा। जो ये शब्द है ना, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये कर दिया मैंने अंडरलाइन। इसका आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं फिलहाल, इसका आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। चाहे संस्कृत का विद्यार्थी हो, चाहे हिंदी का विद्यार्थी हो या विषय का विद्यार्थी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे। अनुस्वार का मतलब क्या है, अनुस्वार युक्त वर्ण कौन कौन से हैं, इति अभिभाषते का संधि विच्छेद क्या है, कौन सी इसमें संधि है, ठीक है ना। इन 2 सवालों का अगर आपने जवाब लिख दिया तो मैं समझूंगा कि आपने कुछ न कुछ सीखा है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और सीखने के लिए प्रयास तो करना ही चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।